हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती के लिए सिलेक्टेड 25 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं या डेली बेसिस पे हो रहा। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट कवर कर लिया। आज हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेट की विशेषता आपको बताऊँ कि इस सेट में जो भी 25 प्रश्न है ना, वो सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट और अच्छे हैं। ठीक, तो यदि इससे पहले आप लोगों ने चारों सेट लगाया हो तो उस क्वेश्चन का आपको लेवल भी पता होगा और किस तरह के प्रश्न हैं इसमें। तो ज़्यादा बताने की इस सेट में ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सेट को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी हुई काफ़ी अच्छे तरह से चल रही होगी और जो आपका लक्ष्य है आपको ज़रूर अचीव होगा। तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से अपनी तैयारी करिए और फ्री माइंड होकर जाकर एग्जाम दीजिए। सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी अभिनेत्री लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लुइस विटन के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं कि यह जो है बैग निर्माण करने वाली एक कंपनी है जो कि लग्जरी बैगों का निर्माण करती है। ठीक है, और इसको जो ब्रांड एम्बेसडर पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी वो है दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि भारत को किस पुस्तक उत्सव में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया। तो ये जो है पेरिस में बुक फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें है, यानी कि पेरिस बुक फेस्टिवल में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजनेस इनक्यूबेटर यानी टी हब की नई सुविधा का उद्घाटन किया है। तो बिजनेस इनक्यूबेटर टी हब की जो शुरुआत किया गया वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाली शेरपा का नाम बताना है आपको। देखिए, तो 26वीं बार जो 2023 में चढ़कर रिकॉर्ड कायम किया है वो है पसांग दावा लामा। इससे पहले कामी शेरपा भी 26 बार माउंट एवरेस्ट पे की चोटी पर चढ़ चुके हैं। तो ये जो है प्रथम नेपाली शेरपा। ये जो है पसांग दावा जो है सेकेंड नेपाली शेरपा हैं जो कि लेटेस्ट 2023 में चढ़े हैं। ठीक है, शेरपा के मतलब बता दें आपको कि जो कोई भी मतलब कि विदेशी नागरिक हो, यदि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है तो उसके लिए नेपाल सरकार के द्वारा जो है एक गाइड नियुक्त किया जाता है, एक गाइड उसके साथ जाता है जिसे हम शेरपा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मरीन एलिट फोर्स नामक एक विंग की स्थापना किया है। तो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने मरीन एलिट फोर्स नामक एक विंग का स्थापना किया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किस राज्य ने शहीद दिवस कब मनाते हैं। तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, हमारे देश के शान भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को जो है ब्रिटिशों के द्वारा फांसी दिया गया था। इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शहीद दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया किस राज्य सरकार के द्वारा। तैयार रखिए, यह पंजाब के सरकार के द्वारा जो है 23 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि चा सुंदरी योजना किस राज्य की पहल है। तो चाय सुंदरी योजना जो है यह पश्चिम बंगाल सरकार की पहल है। और चाय सुंदरी योजना के तहत आपको बता दूं क्या होता है कि जो भी श्रमिक चाय के बागानों में जो काम करते हैं उनके लिए इस योजना के तहत आवास मुहैया कराएगी सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वाड समिट 2022 का लिया। क्वाड समिट 2023 का मेजबान शहर कौन है। तो ये जो है सिडनी है। कौन है? सिडनी है, और सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वाड देशों की बात करें तो इसमें भारत, याद रखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए, ये 4 देशों का ग्रुप है जिसे क्वाड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, 2023 का जब आयोजन किया गया तो सिडनी शहर में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा, सरकार ने किस वर्ष पूरे भारत में 220 हवाई अड्डे, कितने? तो 220 हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य जो रखा है वो
2025 तक रखा है, यानी 2025 तक देश में 220 हवाई अड्डे निर्मित हो जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि भारतीय सेना का वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। जयपुर के हवा महल की जो बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर के जो हवा महल की बाहरी दीवारें उसमें 953 खिड़कियां हैं। और हवा महल को किसने बनवाया था? तो जय सिंह ने किया, सवाई जय सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है यह आपको बता दूं कि यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट यानी कि रूस से लिया गया है। और यह जो है भारत के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। चलिए 13 देखिएगा कि खसाबा दादा साहब जाधव किस खेल से संबंधित है? तो खसाबा दादा साहब जाधव का संबंध जो है ये कुश्ती से है और यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे और कुश्ती में इनका बहुत अच्छा खासा नाम था। ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो याद रखिए इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना था और यह 1517 से 1526 तक शासन किया। इसके बाद बाबर ने इसे हराकर इब्राहिम लोदी वंश को जो है समाप्त किया और वहाँ पे मुगल वंश की नींव खड़ा किया। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि भारत के मुख्य आयुक्त, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये जो है सुप्रीम जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका पद होता है। ठीक है। जो भी वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समानांतर मिलते हैं। अब देखिए यदि हमें मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यदि हम मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो तो इसके लिए संसद में हमें क्या लाना पड़ेगा? तो संसद में हमें महाभियोग लाना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त को आप उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहले जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था वो सन 1975 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था यह आपको बता दें कि यूपी में हुआ था। यूपी के मुरादनगर शहर में हुआ था और यह 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे 17 देखिएगा कि भारत के नौगम्य अंतर्देशीय यानी नेविगेबल अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई बताना है आपको। तो जो भी जलमार्ग की लंबाई भारत की वो है 14,500 किलोमीटर, लगभग 14,500 किलोमीटर। और 111 जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, छोटे और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? यह सन 1930 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? यह कनाडा के हैमिल्टन नामक शहर में किया गया था। ठीक है। चलिए जिसमें कि आपको बता दूं जिसमें कि 11 देशों ने भाग लिया था और 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने प्रथम कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? यह भूजल से संबंधित है यानी कि जल संरक्षण से संबंधित है। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो निजाम सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो निजाम सागर बांध परियोजना जो है यह जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित किस महीने में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो यह हिंदू कैलेंडर की बात करें तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। यानी कथकली जो नृत्य इसमें कितने प्रकार के प्रारूप होते हैं? तो यह याद रखिए यह जो है इसमें 5 प्रकार के यानी 5 प्रकार के प्रारूप होते हैं। और कथकली जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जो है याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह जो है केरल का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यह ज्वार कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 252 जो है
अनुच्छेद 252 में जो है राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 256 में जो है यह राष्ट्रपति शासनकाल होता है। और अनुच्छेद 260 जो है यह वित्तीय आपात से संबंधित है। इसलिए याद रखिएगा, इसका 24 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, जो कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। आप सबको मैं तीनों आपातकाल बता दिया जिस अनुच्छेद में उसका वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, यह अंतिम प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया? मतलब कहने का मतलब पहले जो था ब्रिटिश भारत में जो शासन करती थी वो सीधे अपने नियंत्रण में नहीं करती थी, बल्कि कंपनी के द्वारा शासित होता था। किंतु भारत को सन 1858 ईस्वी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का हुआ, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया और वहाँ से अपने एक मंत्री को वह जो है क्या राज्य सचिव नियुक्त करके भेजती थी, जो कि वायसराय जो होता था उसके कार्यकाल पे वो निगरानी करता था। तो 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने नियंत्रण में सीधे तौर पर ले लिया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा 25 प्रश्नों का सेट समाप्त हो गया। यदि आप लोगों को सेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।